तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब आप घेवर कैसे बनता है इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारी घेवर बनाने के समय होने वाली गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। कई लोगों का घेवर तले में चिपक जाता है, कई लोगों के घेवर में हनीकॉम्ब टेक्सचर नहीं आ पाता है, तो वो क्या है और क्यों होता है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बारीकी से बात करेंगे। यहाँ पर आपको 3 तरीके के घेवर दिखाई दे रहे हैं। पहले में बहुत मोटी मोटी जालियाँ हैं और दूसरे में बहुत बारीक जाली हैं। आप दोनों में डिफरेंस इजीली देख पा रहे होंगे। तो बारीक जाली वाला घेवर हम कैसे बना सकते हैं, मोटी जाली वाला घेवर कैसे बना सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और तीसरा घेवर मैंने यहाँ पर आटा से बनाया है, यानी कि ये आटा घेवर है। तो इस वीडियो में मैंने 2 तरीके के घेवर बनाए हैं। पहला घेवर मैंने मैदा से बनाया है और दूसरा घेवर मैंने आटे से बनाया है। घेवर बनाने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि सही बर्तन का चुनाव। आपको सही बर्तन का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप जिस भी बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो तला है वो काफ़ी भारी होना चाहिए, वो काफ़ी मोटा होना चाहिए। आपने कई यूट्यूब वीडियो में देखा होगा कि कई लोग कढ़ाई में घेवर बनाना सिखाते हैं, कई लोग पतीले में घेवर बनाते हैं। आपको बस यही बात ध्यान में रखनी है कि जिस भी बर्तन में आप घेवर बना रहे हैं उसका जो तला है वो काफ़ी मोटा होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार घेवर बना रहे हैं, तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप इस तरीके के बर्तन का इस्तेमाल कीजिए घेवर बनाने के लिए, क्योंकि इस तरीके का जो बर्तन होता है उसका बेस काफ़ी छोटा होता है। इसकी वजह से इसके गैस पर टिके रहने में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही जब इसके अंदर तेल भरा रहता है, ऊपर से आप इसके अंदर घेवर के बैटर डालते हैं, तो हो सकता है कि ऑयल उछल कर आप पर आ जाए। लेकिन अगर आप कुकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, कई बार घेवर बना चुके हैं, तो आप इस तरीके के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसका बेस काफ़ी मजबूत होना चाहिए। बात करते हैं कढ़ाई की। काफ़ी लोग कढ़ाई में भी घेवर बनाते हैं। आपको कढ़ाई में घेवर बनाते समय ये बात ध्यान में रखनी है कि जो गैस है, गैस की फ्लेम को आपको सिर्फ सेंटर में ही नहीं रखना। आपका जो घेवर है वो किनारों से भी पकना चाहिए। ऐसा ना हो कि घेवर बीच से पक जाए और किनारों से कच्चा रह जाए। कढ़ाई में आप जितना ऑयल फिल करेंगे उसी साइज़ का घेवर आपका बन करके तैयार होगा। कर लेते हैं इस तरीके की बर्तन की। अगर आप इस तरीके के पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं घेवर बनाने के लिए, तो इस तरीके के बर्तन की हाइट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इस तरीके के बर्तन में किनारी काफ़ी अच्छे से बनकर आ जाती है। 3 इंच तक तो ऑयल ही भरा रहता है, उसके अलावा भी 4 से 5 इंच की स्पेस बचनी चाहिए, जिससे कि ऑयल उफन कर अगर ऊपर आए तो उसको भी स्पेस मिलनी चाहिए। कई लोग इस तरीके की भगोनी का भी इस्तेमाल करते हैं घेवर बनाने के लिए। तो अगर आपके घर में इस तरीके की भगोनी है, तो मैं फिर से आपसे वही बात कहूँगी कि मेक श्योर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो उसका तला है, जो उसका बेस है, वो काफ़ी मोटा होना चाहिए, वरना आपका घेवर इसके तले में ही चिपक जाएगा। घेवर के लिए चाशनी बनाते समय आप जितनी क्वांटिटी में चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जितनी क्वांटिटी में शुगर यूज़ कर रहे हैं, उसकी जस्ट हाफ क्वांटिटी में आपको वाटर यूज़ करना है। मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूँगी, और वो टिप ये है कि जब आप चाशनी बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको गैस की फ्लेम को थोड़ा लो रखना है, और उस लो फ्लेम पे ही आपको चीनी को पानी के अंदर बहुत अच्छे से चलाकर घोल लेना है। यानी कि आपकी जो चीनी है वो पानी के अंदर पहले ही घुल जानी चाहिए, और फिर बाद में आपको गैस की फ्लेम को हाई करना है। अगर आप स्टार्टिंग में ही गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे तो जो चीनी है वो पानी के अंदर अच्छे से घुल नहीं पाएगी, और चाशनी के बनने से पहले ही वो जल जाएगी, और जब आपकी चाशनी बनकर तैयार होगी तो उसमें जलने की स्मेल आएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको चीनी को पहले ही घोल लेना है। चीनी के पानी में घुलने के बाद हम गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे, और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर के बाद इसके अंदर बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर झाग बन जाएंगे, यानी कि हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो चाशनी में आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छी स्मेल आती है। यहाँ पर हमें एक तार की चाशनी बनानी होती है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जो लास्ट ड्रॉप गिर रही है उसको गिरने के बाद आपको एक तार दिखाई देगा, यानी कि एक तार की चाशनी हमें बनानी होती है। आप इस एक तार की चाशनी को 2 फिंगर्स के बीच में शुगर सिरप लेकर भी चेक कर सकते हैं। आपको इस तरीके से मैं दिखाती हूँ, एक तार बना हुआ आपको दिखाई देगा। अगर आपका एक तार की चाशनी नहीं बनती है, 1 से 1.5 तार की चाशनी भी बन जाती है, तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। रबड़ी बनाने के लिए मैंने घर की 1 दिन की इकट्ठी की हुई मलाई का इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पर
आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब आप घेवर बना लें उसके बाद ही आप चाशनी को बनाएं, लेकिन रबड़ी को आप घेवर बनाने से पहले ही बनाकर रखें, जिससे कि क्या हो कि जब आप घेवर बना लें रबड़ी तब तक आपकी ठंडी हो चुकी हो। ऐसे तो रबड़ी बनाने के लिए आपको घंटों गैस के पास खड़ा होना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जिससे कि आप मात्र 1.5 मिनट के अंदर ही रबड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है और उस मिल्क पाउडर के अंदर थोड़ा सा मिल्क हमने डाल दिया है और फिर उसे अच्छे से मिलाकर इस तरीके से मलाई में मिला दिया है। और अब हम इसे कढ़ाई में अच्छे से चलाएँगे, लगातार फेंटते रहेंगे। बहुत ही थोड़े समय में आप देखेंगे कि इसके अंदर उफान आने लगेगा, ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा और साइड से जो रबड़ी आएगी उसे हम किनारों पे लगाते जाएंगे। यकीन मानिए इसके अंदर जो मिल्क पाउडर हमने यूज़ किया है उससे इस घेवर का जो टेस्ट है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि रबड़ी वाला घेवर अगर आप बना रहे हैं तो उसके टेस्ट को 3 गुना ये मिल्क पाउडर कर देगा। आप मिल्क पाउडर डालने के स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इससे इसका टेस्ट वाकई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आएगा। अब हम इसके अंदर शुगर डाल देते हैं, शुगर ऐड कर देते हैं। एक तरह से कहूँ तो ये जो मिल्क पाउडर हमने इस रबड़ी घेवर के अंदर यूज़ किया है वो इस रबड़ी घेवर की जान है। साइड में जो हमारी रबड़ी आती जा रही है उसे हम किनारों पे लगाते जाएंगे। साथ ही इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे इलायची का पाउडर। देखा आपने कितने कम समय में हमने रबड़ी बनाकर तैयार कर ली है। मात्र 1.5 मिनट के अंदर ही हमने ये रबड़ी बनाकर तैयार कर ली है और इसका टेस्ट भी अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस आता है। मैं आपको इस वीडियो में 2 तरीके से घेवर बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम मैदा से घेवर बनाएंगे। तो मेथड 1 में हम सबसे पहले 4 चम्मच घी का इस्तेमाल करते हैं। 4 चम्मच घी को हम इस तरीके से एक मिक्सर में डाल देते हैं और 2 से 3 आइस क्यूब्स को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और फिर मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो घी है वो जम जाता है और अब हम इसके अंदर 1 कप दूध इस्तेमाल कर देते हैं। दूध डालने के बाद हम एक बार फिर से इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाता है। आपको इसका टेक्सचर मैं दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके का हो जाता है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो मैदा को हमें एक बार में सारा नहीं ऐड करना होता है, थोड़ा थोड़ा करके हमें मैदा को ऐड करना होता है। मैं पहले आधा कप मैदा ही इसके अंदर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं आधा कप मैदा इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ और फिर ऐड करने के बाद हम इसे मिक्सी में दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। इसे अच्छे से ग्राइंड करने के बाद अब हम इसमें 1 कप ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो पानी और दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दोनों ही चिल्ड होने चाहिए, यानी कि हमें फ्रिज का ठंडा दूध इसके अंदर इस्तेमाल करना है। और जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी ठंडा होना चाहिए और इसे अच्छे से हम पीस कर इसका बैटर बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ठंडा पानी डालने के बाद इसके अंदर जो बची हुई मैदा हमने बचा कर रखी थी, 1 कप मैदा में से आधी कप मैदा हमने पहले डाल ली थी। जो आधी कप बची हुई मैदा थी उसे हम दोबारा से इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर से इसे मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 कप मैदा और इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 1 कप पानी इसके अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद हम 1 कप मैदा डालेंगे और फिर ऊपर से 1 कप पानी और डालेंगे। यानी कि टोटल 2 कप मैदा का हमने इस्तेमाल किया है और 3 कप पानी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और उसके बाद हम इसे मिक्सी में चला लेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। घेवर बनाते समय एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बैटर गाढ़ा है तो घेवर में उससे गांठें पड़ सकती हैं। कई लोगों के घेवर में गांठें पड़ जाती हैं, तो उसका रीज़न यही है कि बैटर वो गाढ़ा रख देते हैं। बैटर आपको पतला ही रखना है और उसे मिक्सी में कई बार ग्राइंड करना है, जिससे कि आपका बैटर बहुत स्मूथ हो जाए और घेवर बहुत ही अच्छे क्रिस्पी करारे बन करके तैयार हों। अब मैं यहाँ पर आपको एक और ट्रिक बताने जा रही हूँ और ये ट्रिक हलवाई लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनके घेवर एकदम जालीदार, परफेक्ट, क्रिस्पी और करारे बन करके तैयार होते हैं। और वो ट्रिक क्या है कि हम इसके अंदर 1/4 कप बेसन का इस्तेमाल करेंगे। बेसन को ऐड कर देंगे और हाफ लेमन का जूस भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे हमारे घेवर एकदम जालीदार और करारे करारे बन करके तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर 1/4 कप बेसन को ऐड कर देती हूँ और साथ ही हाफ लेमन जूस भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और एक बार मिक्सी में फिर से इसे ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका बैटर अभी भी थिक है, वो गाढ़ा है, तो आप इसमें ऊपर से पानी और भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 कप पानी ही मैंने डाला है तो 3 कप पानी ही आप इसके अंदर डालें। आपको बैटर की कंसिस्टेंसी को थिन रखना है। अगर आपको ज़रूरत है वाटर की ऊपर से तो आप और वाटर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि ये कितना थिन आपको रखना है, कितना पतला आपको इसका बैटर रखना है।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि जब आप घेवर बना रहे हैं तो इतने सारे बैटर के घेवर आप एक साथ नहीं बना सकते हैं। जितना बैटर का आप घेवर बना रहे हैं उसे बाहर निकाल के रखिए, बाकी के बैटर को आप फ्रिज में रख दीजिए जिससे कि वो गर्म ना हो। अगर आपके पास इस तरीके की बॉटल है प्लास्टिक की, तो आप इस तरीके की जो सॉस की बॉटल आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं घेवर बनाने के लिए। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो नॉर्मल पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती हैं उनमें भी छेद करके आप उसकी हेल्प से भी घेवर बना सकते हैं, या नॉर्मल आप चमची की हेल्प से भी घेवर बना सकते हैं। आपको जिस तरीके से घेवर बनाना आसान लगता है उस तरीके से आप घेवर बना सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको बॉटल की हेल्प से भी घेवर बनाना सिखाया है, बाद में मैं चमची की हेल्प से घेवर कैसे बनाएं ये भी दिखाऊंगी, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। अब हमने एक पैन के अंदर ऑयल डाला है और उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो आप देख पा रहे होंगे कि पैन कितना खाली है, यानी कि मैंने इसमें सिर्फ आधी से कम क्वांटिटी में ही ऑयल को रखा है और बाकी की सारी जगह हमने घेवर के लिए खाली रखी है, क्योंकि जो ऑयल होता है वो उफन कर ऊपर की तरफ आता है। तो मैंने इसमें लगभग 3 इंच के करीब ऑयल का इस्तेमाल किया है और बाकी की सारी जगह मैंने इसमें खाली छोड़ दी है। और गैस की फ्लेम भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो इसका जो सोल है, जो इसका बेस है, उस पूरे को गैस की फ्लेम कवर कर रही है। अब मैं यहाँ पर ऑयल के अंदर बैटर को डाल देती हूँ। यहाँ पर बैटर डालने के बाद आप देखेंगे कि झाग बनना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे ही झाग खत्म होते हैं आपको जाली, हल्की सी एक जाली दिखाई देती है। जैसे ही ये जाली दिखने लगे आप दोबारा से इसके अंदर बैटर डाल दीजिएगा। कम से कम 3 से 4 से बार आप बैटर डालने के बाद इसके अंदर होल करेंगे। अब मैं सेकंड टाइम फिर से इसमें बैटर को डाल दूंगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने दोबारा से बैटर डाल दिया है और दोबारा से इसमें झाग बनना शुरू हो गए हैं। और जैसे ही वो थोड़े से झाग खत्म होंगे मैं फिर से इसके अंदर बैटर डाल दूंगी। कम से कम 3 से 4 बार बैटर डालने के बाद अब हम इसके अंदर सेंटर में होल करेंगे। और एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो सेंटर वाला होल है हमें उसी में बैटर को गिराना होता है, इसके साइड में बैटर को अब हम नहीं डालेंगे। स्टार्टिंग में हमें जो सेंटर का होल है उसकी होल में इस बैटर को डालना होता है और वो होल हमें 3 से 4 बार बैटर डालने के बाद करना होता है और उसी होल के अंदर बैटर को हमें डालना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर हमें फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। गैस की फ्लेम को जब हम बैटर को डाल रहे होते हैं हमें हाई रखना होता है और बैटर को डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना होता है। गैस की फ्लेम का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपका घेवर तले में ना चिपके इसके लिए गैस की फ्लेम को आपको बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना होता है। गैस की फ्लेम को सिर्फ तभी हाई करना होता है जब हम इसके अंदर बैटर डालते हैं, बाद में हमें इसकी फ्लेम को लो कर देना होता है। जब आपका घेवर अच्छे से सिक जाएगा तो वो किनारों से ब्राउन हो जाएगा और ये घेवर के सिकने की पहचान होती है। जब वो किनारों से ब्राउन होने लगे तब हमें इसे चाकू की हेल्प से किनारों से छुड़ा लेना होता है। उससे पहले आप इसे छुड़ाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि घेवर कच्चा होता है। तो जैसे ही घेवर पक जाएगा ये इंडिकेशन दे देगा, क्योंकि इसके किनारे ब्राउन हो चुके होंगे। अब जब आप हल्के हाथों से इस घेवर को दबाएंगे तो ये अंदर की तरफ दब जाएगा और जिसके ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर कि ऑयल नहीं गया था वहाँ पर भी ऑयल चला जाएगा और घेवर आपका अच्छे से सिक करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने मोटी जाली का घेवर बनाया है। मोटी जाली का घेवर बनाने के लिए अगर आप चमची का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चमची फुल भर के आपको घेवर के बैटर को डालना होता है और दोबारा में भी फिर से आपको चमची को फुल भर के ही बैटर को डालना होता है। इससे आपकी मोटी जाली के घेवर बन के तैयार होते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और करारा घेवर बन के तैयार हुआ है और बहुत ही आसानी से हमने इसे ऑयल से बाहर निकाल लिया है। अब मैं एक बार दोबारा से आपको घेवर बनाना दिखा रही हूँ, लेकिन इस बार अब हम चमची की हेल्प से घेवर बनाएंगे। साथ ही बारीक जाली वाला घेवर भी हम इस बार बनाएंगे। तो देखिए बारीक जाली वाला घेवर हम कैसे बनाते हैं। मोटी जाली का घेवर बनाने के लिए हमें चमची को फुल भरना होता है, लेकिन जब हम बारीक जाली का घेवर बना रहे हैं तो हमें उस चमची को हाफ भरना होता है, यानी कि हाफ चमची के बैटर को एक बार में डालना होता है। पहली बार बैटर डालने के बाद आपको जब इसके अंदर झाग बैठ जाए तब हम दोबारा से इसके अंदर बैटर को डालेंगे और फिर 2-3 बार बैटर डालने के बाद हम इसके अंदर सेंटर में होल करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके घेवर की भी किनारी बन करके तैयार हो। अक्सर कढ़ाई में जो लोग घेवर बनाते हैं उनकी किनारी नहीं बनती है, लेकिन इस तरीके के बर्तन में किनारी बन जाती है। तो आप किनारे पे भी हल्का थोड़ा थोड़ा बैटर डाल दें जिससे कि किनारी बन जाए।
जब आप पहली बार घेवर बनाते हैं तो उस समय आपको घबराना नहीं होता है, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है कहीं मेरा घेवर ख़राब तो नहीं हो गया, या ये कच्चा तो नहीं रह जाएगा, या फिर ये सिक ही ना पाए। तो उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं होता है, क्योंकि एक घेवर को सिकने में कम से कम 10 से 11 मिनट लग जाते हैं। जब आप एक बार घेवर बना लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि घेवर को कैसे बनाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं होता है। घेवर को सिकने में टाइम लगता है, जब तक घेवर सिकता नहीं है, वो करारा नहीं हो पाता है, तब तक वो कच्चा ही फील होता है। धीरे धीरे घेवर के सिकने के बाद वो अपने आप ही जगह बना लेता है, ऊपर आ जाता है, और फिर किनारों से छुड़ाकर आप उसे ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। और इस तरीके से एक जालीदार बर्तन में आप घेवर को रख दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा नीचे प्लेट में निकल कर बाहर आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कप के मेज़रमेंट की। भाई आपने कई यूट्यूब वीडियोस में टाइटल में पढ़ा होगा, 1 कप मैदा से बनाइए पूरे परिवार के लिए घेवर। तो भाई इस तरीके की चीज़ें सही नहीं होती हैं। अगर आप इस तरीके के चाय पीने वाले कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे 2 मीडियम साइज़ के घेवर ही बन करके तैयार होते हैं, या फिर 1 बड़ा घेवर ही इससे बनेगा। अगर आप इससे बड़ा कप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे 2 बड़े साइज़ के घेवर बन सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सेकंड मेथड यानी कि गेहूं के आटे से घेवर बनाना सीखेंगे। गेहूं के आटे से भी घेवर बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत ही क्रिस्पी और करारा बन के तैयार होता है, लेकिन उसमें भी हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होता है। अब मैं आपको सेकंड मेथड से घेवर बनाना सिखा रही हूँ। इस सेकंड मेथड में मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 2 चम्मच घी मिक्सर के अंदर डाल लूँगी। उसके बाद 2 आइस क्यूब भी इसके अंदर ऐड कर लूँगी, उसे ग्राइंड कर लेंगी। ग्राइंड करने के बाद मैं इसमें 2 चम्मच दही का इस्तेमाल करूँगी। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से हम इसका एक बैटर बना लेंगे। बैटर को बनाने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप आटे का इस्तेमाल करूँगी। 1 कप आटा डालने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप पानी भी ऐड करूँगी, और पानी को ऐड करने के बाद हम इसे मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लेंगे। यानी कि 1 कप आटा और 1 कप पानी डालने के बाद हमें इसे ग्राइंड कर लेना है, और ग्राइंड करने के बाद हमें फिर से 1 कप आटा इसके अंदर और डालना है, और 3 कप पानी को इसके अंदर डालना है। यानी कि टोटल हमने 2 कप आटा, गेहूं का आटा इसमें इस्तेमाल किया है, और 4 कप पानी का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, और फिर इसे अच्छे से मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लिया है। अगर घेवर बनाते समय आपके बैटर से घेवर में गांठें पड़ रही हैं तो इसका मतलब आपका बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा रह गया है। और अगर आपका जो बैटर है वो उससे घेवर अच्छे से नहीं बन पा रहा है, वो तले में चिपक रहा है, या फिर आपकी जालीदार नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब आपका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको एक बार कंसिस्टेंसी चेक करा दूंगी। आप कंसिस्टेंसी में बाद में बदलाव कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप उसमें पानी ऐड कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा पतला हो गया है तो थोड़ा सा आटा और ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आप घेवर बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें 1 चम्मच यानी कि आधे नींबू का रस ऐड कर दूंगी। नींबू का रस ऐड करने से घेवर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और करारे बन करके तैयार होते हैं। मैं यहाँ पर आपको बैटर की कंसिस्टेंसी भी एक बार चेक करा दूंगी कि बैटर किस तरीके का रखना है। और एक और अहम बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी वो यही है कि बैटर को हमें कई बार मिक्सी में ग्राइंड करना होता है, कई बार उसे पीसना होता है, उसे मिलाना होता है। मिलाने का रीज़न यही है कि अगर आप चाहते हैं आपके घेवर बहुत ज़्यादा जालीदार बने तो उसे मिक्सी में कई बार चलाना होता है। और यहाँ पर मैं एक और टिप आपको देना चाहूँगी कि जब आप घेवर बना रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपके घेवर में से घी की सी खुशबू आए, तो उसका क्या रीज़न होता है। सबसे पहले तो आप डालडा का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें घेवर बनाने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है डालडा की स्मेल आपके घेवर के अंदर आने लगती है। मैं यहाँ पर आपको इस बार पतीले में घेवर बनाना सिखा रही हूँ, और अगर आप पतीले से घेवर बना रहे हैं तो आपको श्योर हो लेना है कि जो उसका बेस है वो स्ट्रॉन्ग यानी मोटा है या नहीं। अगर बेस मोटा है तो ही आप इस तरीके के बर्तन में घेवर बनाइए। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे घेवर में से घी की खुशबू आए, और मैं इसे घी में तलना भी नहीं चाहती हूँ। तो उसकी टिप यही है कि आप रिफाइंड ऑयल के अंदर 1.5 से 2 चम्मच घी का डाल दें ऊपर से। इससे क्या होगा, आपके घेवर में से घी की खुशबू आने लगेगी, घेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। फ्रेंड्स, इस बार मैं पतीली में आपको घेवर बना के दिखाऊंगी, और चमची की हेल्प से मैं बैटर को इसके अंदर डालूंगी। जब हम चमची की हेल्प से बैटर को इसके अंदर डालते हैं उस टाइम हमें गैस की फ्लेम को हाई करना होता है, और जब बैटर डल जाता है उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर देना होता है। एक साथ इसमें बैटर डालेंगे तो इसमें झाग बन करके ऊपर आएंगे, और आपको कुछ भी उस समय दिखाई नहीं देगा। लेकिन थोड़ी ही देर में जब गैस की फ्लेम को आप मीडियम पे कर देंगे तो ये झाग बैठ जाएंगे। आपको जो इसकी जाली है वो क्लियरली दिखाई देने लगेगी, और इस तरीके से एक होल भी दिखाई देने लगेगा। आपको उसी होल में दोबारा से बैटर डालना है, और फिर से एक जाली के बाद दूसरी जाली इसके ऊपर बनानी होती है।
घेवर के बैटर को डालते समय जो जो सावधानियां मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं, आपको उन सभी का ध्यान रखना है कि कहीं आपका घेवर का बैटर जो है वो तले में तो नहीं चिपक गया। तले में चिपकने का रीज़न सिर्फ आपके जो बर्तन है उसका जो पतला बेस है वो होना होता है। दूसरा, आपका बैटर अगर अच्छे से नहीं बना होता है तो भी आपका घेवर चिपक जाता है, वो अच्छे से क्रिस्पी करारा नहीं बन पाता है। जब आपका घेवर हल्का सा ब्राउन होने लगे तो इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपका घेवर अच्छे से सिक चुका है। फिर आप चाकू की हेल्प से उसे हल्के हाथों से अलग कर लीजिएगा। अगर आपके किनारे ब्राउन नहीं हुए हैं तो उससे पहले आपको चाकू की हेल्प से उसे छुड़ाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि घेवर बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, वो टूट सकते हैं। जैसे ही घेवर सिक जाएगा वो तैर कर ऊपर आ जाएगा। तो देखिए, अब आप 3 तरीके से घेवर बनाना सीख चुके हैं। पतली जाली का घेवर, मोटी जाली का घेवर, साथ ही आटा घेवर भी अब आप बना सकते हैं। तो घेवर बनाने के बाद अब नंबर आता है चाशनी बनाने का। तो मैं आपको यहीं पर यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप घेवर बना लें उसके बाद ही आप चाशनी बनाएं, यानी कि गरम गरम चाशनी ही आपको घेवर के ऊपर डालनी होती है। और चाशनी डालने के लिए आपको इस तरीके से एक प्लेट लेनी है, उसके ऊपर एक स्टैंड रखना है, फिर उसके ऊपर घेवर रखना है और घेवर के सभी किनारों पर आपको अच्छे तरीके से चाशनी को डालना है। जब आप एक घेवर पर चाशनी डाल लें तब उसके ऊपर आप एक और घेवर रख दें और उसके ऊपर फिर से चाशनी लगाएं। इससे क्या होगा, जो पहले वाला घेवर होगा वो अच्छे से चाशनी पी चुका होगा, जो बाकी की चाशनी होगी वो नीचे वाले घेवर में चली जाएगी और एक्स्ट्रा सारी चाशनी प्लेट में आ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं घेवर की लाइफ के बारे में। अगर आपने घेवर बनाते समय सिर्फ पानी का ही इस्तेमाल किया है, दूध का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं किया है बैटर को बनाने के लिए, तो इस तरीके की घेवर की लाइफ होती है 25 दिन, यानी कि 25 दिन तक आपका घेवर बिल्कुल सेफ रखा रहता है। आप इसे कभी भी चाशनी लगाकर या रबड़ी लगाकर खा सकते हैं। लेकिन घेवर बनाने में अगर आपने दूध का इस्तेमाल किया है तो ऐसे घेवर की लाइफ 10 से 12 दिन हो जाती है। 10 से 12 दिन तक ही आप इस घेवर को खा सकते हैं। और अगर आपने रबड़ी लगा दी है तो रबड़ी लगे हुए घेवर की लाइफ होती है 1 से 1.5 दिन, आप या 2 दिन तक आप इस घेवर को मैक्सिमम खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप घेवर में पहले से रबड़ी लगाकर ना रखें। आपको जब घेवर खाना है तभी आप घेवर पर रबड़ी लगाएं, तभी आप उसे केवल 2 दिन तक ही खा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सिर्फ 2 कप मैदा और 2 कप गेहूं के आटे से ही इतने सारे घेवर बना लिए हैं। अब मैं मेरे घेवर में लगाने वाली हूँ 4 चांद। जी हाँ, यानी कि मैं सिल्वर लीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके का एक चांदी के वर्क का 15 रुपये का एक पैकेट आता है और इससे आपका घेवर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, देखा आपने एक घेवर बनाने में कितने कम सामान का इस्तेमाल होता है, यानी कि एक घेवर बनाने में सिर्फ आधे कप मैदा का या आधे कप गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल होता है, और वो भी जो चाय पीने वाला छोटा कप होता है उसका इस्तेमाल हो रहा है। और जो मलाई मैंने यूज़ की थी, जो रबड़ी मैंने बनाई है वो भी घर की मलाई से बनाई थी, और थोड़ी सी जो मैंने मिल्क पाउडर यूज़ किया था, थोड़े से मिल्क पाउडर से ही मैंने 3 घेवर पर बनने लायक रबड़ी इस्तेमाल कर ली थी। यानी कि इसमें मैंने लागत तो बिल्कुल भी नहीं लगी है। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही कम सामान में हमारा ये घेवर बनकर तैयार हुआ है। मार्केट में ये घेवर इतना महंगा मिलता है और यहाँ पर एक घेवर अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं आती है, मात्र 20 से 25 रुपए के अंदर आती है। अगर मैं ड्राई फ्रूट्स भी इस पर लगा लेती हूँ तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है आपको एक एक बारीकी से समझाने की, एक एक चीज़ आपको बताने की। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि मैं और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करूं। सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल आइकन का बटन है आप उसे भी प्रेस कर लीजिए, उसे ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे क्या होगा, मेरी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही आ जाएगा। और घेवर बनाते समय अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां आकर मुझसे पूछ सकते हैं घेवर से रिलेटेड कोई भी जानकारी।